जय हिंद भाई सभी को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि दिल्ली पुलिस के अंदर कितने तरह की छुट्टियां हम ले सकते हैं और कितनी कितनी छुट्टियां हमें मिलती है। अभी कुछ भाई है जैसे ट्रेनिंग चली हुई है तो काफ़ी इस बात से परेशान है कि ट्रेनिंग के टाइम पे हमें छुट्टी मिलेगी या नहीं। किसी का एग्ज़ाम है, किसी के भाई बहन की शादी है, तो उस पर भी बात करेंगे। और ट्रेनिंग के बाद में क्या प्रोसेस रहता है, कितनी छुट्टियाँ हमें मिलती है पूरी ईयर के अंदर, तो उस पर भी हम बात करेंगे। तो वीडियो के साथ आप एंड तक जुड़े रहें। बाकी किसी को कोई डाउट हो तो भाई इंस्टाग्राम का लिंक डाल रहा हूँ, आप इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। तो अभी बात कर लेते हैं, एक बार ट्रेनिंग के बाद की बात करते हैं, उसके बाद आते हैं ट्रेनिंग पे, क्योंकि ट्रेनिंग पे थोड़ा रूल अलग हो जाता है, हमें उसी के हिसाब से चलना पड़ता है। तो ट्रेनिंग के बाद की एक बार बात कर लेते हैं। और जो भी अभी आपको बताऊंगा बिल्कुल जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है उसी के हिसाब से बात करेंगे विद एग्जाम्पल, क्योंकि दिल्ली पुलिस एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। तो लगभग 12 से 13 तरह की छुट्टियां हमें दिल्ली पुलिस के अंदर देखने को मिलती है, लेकिन मेनली हम 5 से 6 छुट्टियों पे बात करेंगे। 5 से 6 तरह की छुट्टियां जो कि हमारे यूज में आती है, जैसे कि ईएल हो गई, सीएल हो गई, एक होती है स्पेशल कैजुअल लीव, इसके अलावा हाफ पे लीव जो हम मेडिकल के टाइम पे ले सकते हैं, मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव, और एक जैसे हमें किसी एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी करनी है तो उसके लिए हमें कितनी लीव मिलती है। तो एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सीएल पे। सीएल का मतलब होता है कैजुअल लीव। ये ज़्यादातर हमें जैसे कोई इमरजेंसी हो जाती है उस टाइम पे हम इनको यूज़ कर सकते हैं। टोटल हमें ये 15 मिलती है पूरे ईयर के अंदर। जैसे आप 5-5 करके इनको ले सकते हैं, किसी भी आपके इमरजेंसी में आप इनका यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं ईएल पे। ईएल जिनको हम अर्न लीव बोलते हैं। अर्न लीव का मतलब क्या है कि ये हमें अर्न करनी पड़ती है। एक एग्जांपल दे के आपको ये मैं अच्छे से अभी समझा देता हूँ। ये हमें टोटल मिलती है 30, 15 पहले 6 महीने के लिए, 15 एंड के 6 महीने के लिए। अब एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे मान लीजिए आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं और जनवरी का मंथ है और मार्च के अंदर आपको वहाँ से रिज़ाइन करना है, आपका कहीं पे और सिलेक्शन हो जाता है। तो आप क्या सोचेंगे कि 15 हमें पहले 6 मंथ की मिली हुई है, तो हम क्यों ना जनवरी फरवरी के अंदर इन 15 को यूज कर लेते हैं। तो ये आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल एक मंथ में हमें 2.5 ईएल मिलती है, यानी हम 2.5 अर्न करते हैं। अगर हम मंथ वाइज बांटते हैं 30 के हिसाब से तो हमें 2.5 मिलती है। ये तो स्टाफ पे बात है कि हमें 10 से 15 एक साथ ईएल जैसे जनवरी फरवरी में अगर चाहिए होती है तो वो हमें दे देता है, लेकिन हम इस पे बिल्कुल भी जिद बहस नहीं कर सकते, और ख़ासकर बेल्ट की नौकरी में बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसमें तो अगर स्टाफ की कमी है तो चाहे आपके पास कितनी भी छुट्टियां बची हुई है आपको वहाँ पे ड्यूटी करनी पड़ेगी। तो ईएल का ऐसा होता है 15 6 मंथ की, इसके बाद 15 नेक्स्ट 6 मंथ की। तो ये शायद आपको क्लियर हो गया होगा। वैसे जो रूल के हिसाब से वो है 1 महीने की 2.5 ईएल। अब इसके बाद बात कर लेते हैं स्पेशल कैजुअल लीव पे, जिनको हम बोलते हैं एससीएल। ये हमें 15 डेज़ की मिलती है। ये हम तब ले सकते हैं जैसे कि हमें परेड वगैरह में पार्टिसिपेट करना है किसी स्पोर्ट्स इवेंट में, या फिर इसके अलावा जैसे बोल सकते हैं स्पोर्ट्स के अलावा कहीं कुछ डोनेशन वगैरह करना है, यानी कि कुछ लिमिटेड चीज़ों के लिए हमें ये मिल सकती है। मेनली परेड के लिए, या फिर कोई डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है या कोई स्पोर्ट्स इवेंट है, उसी के लिए ये बनाई गई है दिल्ली पुलिस के अंदर। उस टाइम पे हमें ये 15 मिल सकती है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं हाफ़ पे लीव पे। हाफ़ पे लीव जो भी आपकी सैलरी है, जैसे पर डे की आपकी 1200 रुपये पड़ रही है, तो ये आपकी कट के हाफ़ आएगी, यानी कि 600 रुपये। 20 हमें ये हाफ़ पे लीव मिलती है। साथ में आपको मेडिकल बनवा के लेके जाना पड़ेगा। आप 20 दिन इनको, जब ऐसा होता है कि आप बीमार पड़ जाते हैं तो उस टाइम पे मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के लेके जाएं। और अगर आप जैसे कंप्लीट 20 इनको यूज़ करते तो आपका हाफ़ पे आएगा, और अगर 10 ही आप इनको यूज़ करते हैं, क्योंकि 20 आपको मिली हुई है और आपने यूज़ 10 की फुल, तो उसमें आपका जो पे है वो नहीं काटा जाएगा। 10 में आपकी जो कंप्लीट सैलरी है वो आएगी। अब इसके बाद बात कर लेते हैं पैटर्निटी लीव पे, यानी अगर आप पिता बनते हैं तो आप कितनी छुट्टी ले सकते हैं। तो ऐसे में आप 15 छुट्टियाँ ले सकते हैं। हमें पैटर्निटी जो लीव है वो 15 मिलती है। अब ऐसे ही सेम मैटरनिटी लीव, तो मैटरनिटी लीव ज़्यादा दी जाती है। अगर लड़की जैसे माता बनती है तो उसके लिए 180 डेज, यानी कि 6 मंथ। तो 6 मंथ के लिए आप ये मैटरनिटी लीव ले सकती है। अब इसके बाद बात करते हैं कि अगर हमें जैसे आगे एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और अगर हमें छुट्टी चाहिए, जैसे हमें 1 साल चाहिए, 1.5 साल चाहिए, तो इसके लिए आपको
24 मंथ यानी कि 2 साल, 2 साल आप ले सकते हैं, लेकिन उसमें विदाउट पे यानी बिना पे के आप ले सकते हैं, सैलरी आपकी उसके अंदर नहीं आएगी। विदाउट पे के आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तो चाहे कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब हो, सब में यही रूल है। तो ये था आपकी जो ज़रूरी छुट्टियाँ थी वो। अब बात कर लेते हैं ट्रेनिंग में आप कैसे छुट्टी ले सकते हैं। तो ट्रेनिंग में छुट्टी का थोड़ा रूल अलग है। ट्रेनिंग में हम ज़्यादा छुट्टी नहीं ले सकते। ये जो छुट्टियाँ मैंने बताई ये ट्रेनिंग से स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन ट्रेनिंग में हमें इतनी छुट्टियाँ नहीं मिलती। हाँ, जैसे ही आपकी ट्रेनिंग ख़त्म होती है उसके बाद ये सारी छुट्टियाँ आपकी जितनी भी बची हुई है आप ले सकते हैं। ट्रेनिंग में एक क्राइटेरिया बनाया गया है कि 90% अटेंडेंस ज़रूरी है, और वो भी वर्किंग डेज़ की। जितनी भी आपके दिन की ट्रेनिंग है उसके जितने वर्किंग डेज है छुट्टियों को हटाकर, वो 90% होना ज़रूरी है। तो 90% आप देख सकते हैं कितना बनता है। अब फिर आपको कोई जैसे इमरजेंसी है, मान लो 90% तो ठीक है, लेकिन इमरजेंसी है, कोई एग्ज़ाम देना है, या फिर जैसे भाई बहन की शादी है, तो उस पर मैं आपको बता देता हूँ छुट्टी आपको मिल जाएगी। कितनी छुट्टी मिलेगी, क्या प्रोसेस रहेगा। तो जैसे आप मान के चले कि आपका एग्ज़ाम है और वो आपका इससे अपर ग्रेड पे का है, जैसे अगर आप लेवल 3 पे लगे हैं तो वो आपका लेवल 5 का है या इससे ज़्यादा है, तो आपको अभी ट्रेनिंग के टाइम पे इंटीमेशन यहाँ पे देना पड़ेगा कि मैंने ये फॉर्म फिल कर रखा है और जब मेरा एग्ज़ाम होता है तो उस टाइम पे मुझे छुट्टी दी जाए। तो कोई मना नहीं करेगा, आपको 2 से 3 दिन की छुट्टी दे दी जाएगी। और अगर आपको 2-3 दिन की ज़रूरत नहीं है, जैसे आप एक दिन में आसपास में एग्ज़ाम है दे के आ सकते हैं, तो एक छुट्टी लेके जाए और अपना एग्ज़ाम दे के आ जाएँ। अब ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, आपकी खुद की शादी है या फिर भाई बहन की शादी है, तो उसके लिए भी सेम आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। भाई बहन की शादी आपको जैसे छुट्टी चाहिए भाई बहन की शादी के लिए, तो वो क्लियर मेंशन होना चाहिए जो आपने वहाँ पे फैमिली डिटेल्स फिल की उसमें, यानी ब्लड रिलेशन होना चाहिए। चाचा ताऊ का अगर ऐसा भाई बहन है तो उसके लिए छुट्टी आपको नहीं दी जाएगी, लेकिन आपके ब्लड रिलेशन में है तो 1 से 2 दिन की छुट्टी आपको दे दी जाएगी। अब अगर अपनी खुद की शादी है तो उसके लिए भी सेम यही है, एप्लीकेशन दीजिए और वो 4-5 दिन पहले दे दो। ज़्यादा छुट्टी नहीं देंगे, लेकिन 3 से 4 दिन की छुट्टी आपको दे देंगे। और ज़्यादा इसलिए नहीं देते, फिर वो आपकी अटेंडेंस बाद में कम हो जाती है, रीबैच की प्रॉब्लम आती है। लेकिन छुट्टियाँ मिल जाती है, आपका जो काम है वो निकल जाएगा बस, लेकिन वैलिड रीज़न के साथ। भाई बहन की शादी है, खुद की शादी है, कार्ड आपको साथ में लगाना होगा। कोई एग्ज़ाम है उसका एडमिट कार्ड एप्लीकेशन के साथ में लगाना होगा, तो वैलिड रीज़न होगा तो छुट्टी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी को कोई डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियो अभी मैं आप सभी के लिए लेके आता रहूँगा। धन्यवाद।